हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। फाइनली आज दिवाली आ ही गई, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह से कब शाम हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, काम करते करते पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले बना लिया था अपने लिए चाय। सभी को चाय देकर मैंने भी पी लिया चाय। उसके बाद मैं नहा धोकर हो गई थी तैयार। दिवाली के एक हफ्ते पहले से लोग इतने पटाखे फोड़ रहे हैं ना दिल्ली में कि इतने पॉल्यूशन बढ़ गई है कि अब सबकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई है। आंखों के नीचे स्वेलिंग हो रही है, गले में जलन हो रही है। फिर भी सब कुछ ठीक है, दिवाली है, दिवाली में तो इतना होता ही रहेगा। सबसे पहले मैंने किचन में आकर दाल चढ़ा दी थी। त्योहार में ना ज़्यादातर मैं एक दिन पहले ही शाम को सारी सब्जियां वगैरह काट कर सब्ज़ी की सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह सब कुछ, धनिया पत्ती वगैरह काट कर तैयार रखती हूँ। सीधे सुबह उठकर बस छौंका लगाना होता है, तो मैंने ये सब कर दिया था। और दाल भी मेरी पककर रेडी हो गई थी, तो मुझे दाल में तड़का लगाना था। मेरी एक हैबिट बन गई है कि किचन का काम करते करते मैं बाकी और सारे भी काम निपटा लेती हूँ साथ में ही। मैंने यहाँ पर अपने पैरों में लगाया आलता और साथ में मम्मी के पैरों में भी लगा दिया। फिर मैं दोबारा से आई किचन में और मैंने अपनी पूजा के सारे बर्तन पीतल और तांबे के पीताम्बरी से मांज कर अच्छे से साफ़ कर लिया था। पीताम्बरी या नींबू या पीली मिट्टी, तीनों में से किसी से साफ़ कर दो, बर्तन अच्छे से चमक जाते हैं। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर दहली पूजन करने। नॉर्मली तो दहली पूजन हर दिन ही करना चाहिए, पर इतना टाइम नहीं है सबके पास, तो मैं दिवाली वाले दिन और नवरात्रि में ज़रूर कर देती हूँ दहलीज पूजन। तो मैंने यहाँ पर दहलीज पूजन किया। उसके बाद से मैं चली गई थी घर के मंदिर में पूजा करने। मेरे यहाँ एक रिवाज है ना कि लक्ष्मी पूजा में सूरन जरूर आता है और सूरन को खाया भी जाता है। सूरन यानी जिमिकन, जिमिकन गाँव में ओल भी बोलते हैं इसको। इसके ढेर सारे नाम है। तो इसका मैंने बना लिया था चोखा, और चोखा बना के मैंने इसको रख दिया था साइड में, थोड़ा चख लिया था, नमक वगैरह सब ठीक था। उसके बाद मैंने दिए धो दिए थे। धनतेरस वाले दिन मिट्टी के बर्तन ज़रूर खरीदने चाहिए, पर मैंने मिट्टी के बर्तन तो नहीं खरीदे, लेकिन ढेर सारे दिए खरीदे थे। सेंटेड कैंडल्स के आगे लोग दिए जलाना भूल गए हैं, पर हमारे कल्चर में तो यही था ना कि दिवाली दियों का त्यौहार है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर दिए जला लें। फिर मैंने रोटी बनाई, मम्मी को खाना वगैरह खिलाया। अब बारी आ गई थी सारे बेडरूम्स के बेडशीट चेंज करने की। बेडशीट मैं एक दिन पहले भी चेंज कर देती, पर ना मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बदमाश है, सुपर एक्टिव है, तो वो ना सारे खिलौने फैला देती है, बेड वगैरह की बेडशीट ख़राब कर देती है। अभी थोड़ी छोटी है, थोड़ी समझदार हो जाएगी तो ठीक रहेगा मेरे लिए। सारे काम मैं एक दिन में तो नहीं निपटाने पड़ेंगे। फिर मैंने ना ये अपने टी लाइट्स होल्डर को खोला और उन्हें सेट किया, और यहाँ पर हस्बैंड ने सारी मिठाई वगैरह ला कर रख दी थी किचन में। मेरे दिए भी सूख कर तैयार हो गए थे। फिर मैंने पूजा के लिए बैकड्रॉप स्टैंड तैयार कर लिया था, बैकग्राउंड में रखना था, अच्छा लगता है। फिर इधर मेरी बेटी को मैंने नहला धुला कर तैयार कर दिया। वो स्टाइल में आई और बोली चलो मार्केट चलते हैं। मैंने कहा नहीं, आज दिवाली के दिन मार्केट नहीं जाना है। फिर मैं आ गई थी इधर रंगोली बनाने। जैसे ही मैंने रंगोली बनाई, मेरी बेटी ने उसमें उंगली डाल दी और रंगोली हो गई ख़राब। फिर मैंने दूसरी रंगोली बना कर रखी। फिर यहाँ ऊपर भी हल्की सी रंगोली मैंने बनाई। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने। चाय के साथ मैंने बना दिए थे प्याज और रिक्वच के पत्ते के भजिए बनाकर मैंने दे दिए सबको खाने पीने को। मैंने भी कुछ चाय पिया, पकौड़े खाए। उसके बाद से मैंने डिनर की तैयारी करनी चालू कर दी। सुबह बहुत ज़्यादा स्पेशल खाना नहीं था, सिंपल सा खाना था, तो रात में मैंने सोचा कि क्यों ना पूड़ी, पुलाव और मटर पनीर वगैरह बना लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे मटर पनीर बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सारे मसाले वगैरह मैंने कुकर में ही पकाने चालू कर दिए ताकि जल्दी से पक जाए। फिर ना त्यौहार के दिन ना मेरा दिमाग आधा अधूरा काम करता है, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें मैंने कहाँ रखी हैं, रखती कहीं और हूँ, ढूंढती कहीं और हूँ। यहाँ पर मैं हड़बड़ाहट में रहती हूँ हर वक्त। फिर मैं जैसे तैसे काम वाम करके खाना बनाकर इधर आई, थोड़ा सा डेकोरेशन किया। अब टाइम आ गया था दिवाली पूजा का, तो सभी लोग नए कपड़े पहनकर हो गए थे तैयार। मैं भी हो गई थी नहा कर तैयार। माता का प्रसाद भी बना लिया था मैंने, और उसके बाद से मैंने अपनी बेटी को रेडी किया। वो भरोसा नहीं हो रहा था उसे कि वो अच्छी लग रही है, तो उसे मिरर में दिखाने ले गई। वो देखी, फिर थोड़ा स्माइल करी। फिर मैंने कहा आप चलो पूजा करते हैं। तो फिर वो गुस्से में आ गई कि नहीं, मुझे अभी आपके पास बैठना है। फिर मैंने उसे थोड़ा बहलाया फुसलाया, हमने थोड़ा वीडियो वगैरह बनाया, तब वो जाकर खुश हो गई। उसके बाद से नीचे जाने के लिए रेडी हुई। फिर हम तीनों नीचे गए, हमने पूजा वगैरह करी, दिए जलाए हर जगह। हस्बैंड लेके गए बाहर, सबको प्रसाद वगैरह दिया। फिर श्री ने अपनी दादी और बाबा का पैर छुआ। वो इन सब कामों में बहुत आगे रहती है। साथ में बैठकर उसने पूजा की हमारे साथ। उसके बाद से मेरे भी पैर छू के उसने आशीर्वाद लिया। हैप्पी दिवाली। यहाँ पर श्री अपने बाबा के साथ बैठ के खा रही है प्रसाद और कर रही है ढेर सारी बातें। हम सब ने भी प्रसाद खाया, थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए।
इधर ना मेरी बेटी ने रंगोली पूरी ख़राब कर दी थी, साइड में देखो दिख रहा है। उसके बाद से श्री और उसके पापा ने की खूब सारी मस्ती। श्री तो रुक ही नहीं रही थी एक जगह पे, बस दिए वगैरह दे दो उसे इधर उधर करने के लिए, और मेरे टी लाइट होल्डर का सारा पानी उसने इधर उधर फैला दिया था। उसके बाद से श्री के पापा ने कर लिया था डिनर। अब उनके जाने की आ गई थी बारी ऑफिस। देखो ऐसी ड्यूटी है कि उन्हें त्योहार के दिन भी ऑफिस जाना पड़ रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाना था तो वो थोड़ा 10 बजे के करीब निकलना चाहते थे और वो निकल भी गए। फिर उन्होंने श्री को किया बाय, लेकिन वो बाय नहीं कर रही थी। उसे चाहिए था पेन, तो वो बार बार कह रही थी कि पापा पेन दे दो ना, पेन दे दो ना। रहने दीजिए, मत दीजिए, आप जाइए, पापा को बाय करो। क्या पटाखे की आवाज़ सुन पा रहे हो, जैसे पूरा शहर ही दहल गया। फाइनली उसे पेन मिल गया था। अब मैं आ गई थी हमारे दूसरे वाले घर पे, जो जिस घर में हम रहते हैं ना उसके जस्ट सामने हमारा एक और घर है। वहाँ पे केवल किराएदार रहते हैं, तो मैं वहाँ से व्यू ले रही थी अपनी सजावट का, जो मैंने मेहनत करी उसका। उसके बाद से मैंने थोड़ा वहाँ पे बातें की भाभी से, और श्री यहाँ पे खूब मस्ती करती है। उसका एक भैया है, उससे भी खूब सारी बातें करती है, और यहाँ पे फ़िश टैंक में वो फ़िश को देख के खूब बातें करती है, चिड़िया देखती है, और बस ऐसे ही मस्ती करती रहती है। तो हमने ऐसे मनाई अपनी दिवाली। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।